दोस्तों, अगर आप भी बड़े साइज के प्लॉट अपने लिए देख रहे हैं तो मनसा ग्रुप आप सबके लिए ये प्रोजेक्ट लेके आया है सोनीपत में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो अमूमन दीनदयाल जन आवास योजना के हैं। सिर्फ दो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, एक मनसा द्वारा और दूसरा जिंदल द्वारा, जिसमें कि बड़े प्लॉट्स आपको मिलेंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम रेगुलरली आपके लिए दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। आज जिस शहर में हम आए हैं उस शहर का नाम है सोनीपत, और सोनीपत दिल्ली एनसीआर का सबसे उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ शहर है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसकी जो मोमेंटम है बहुत तेज हो गई है। गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं और इसी कारण बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो ए कैटेगरी के वो सोनीपत में आ रहे हैं। सो क्या ऐसी डेवलपमेंट्स वगैरह सोनीपत में चल रही है, उसमें से जो पहला डेवलपमेंट है कि सोनीपत में जो खरखोदा के पास आईएफटी है, वहाँ पे मारुति का प्लांट बिल्कुल बन के तैयार होने वाला है। 2026 से उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वंदे भारत का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, उसकी कोच फैक्ट्री सोनीपत में लगा रहे हैं। सो गवर्नमेंट के पास चॉइस था, गवर्नमेंट कहीं पे भी इसकी फैक्ट्री लगा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सोनीपत को इसको चूज़ किया इस कोच फैक्ट्री के लिए। इसके अलावा जो गूगल है, क्योंकि गूगल आपको पता है इट इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, और किसी भी शहर में जब आईटी आता है तो उस शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाती है। ये हमने हैदराबाद के केस में देखा, बैंगलोर के केस में देखा, नोएडा के केस में देखा, गुड़गांव के केस में देखा। तो आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं जो लेटर जो आया हुआ है अनंत राज का, यहाँ जो बिल्डिंग है राई में, उसको एक्वायर किया है और गूगल का ऑफिस बहुत जल्द कभी भी आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो जब आईटी सेक्टर वाले आते हैं, आईटी सेक्टर में क्या होता है कि सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है। सो वहाँ के जो लोग हैं, लोग बहुत आते हैं। टोटल ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 2.5 सालों में यहाँ पे 8 से 10 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट सोनीपत में आने वाली है। और जब 8 से 10 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आएगी तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उनको शॉपिंग करने के लिए कमर्शियल भी चाहिए। सो इन्हीं सब को देख के जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ला रहे हैं, जिनमें से गोदरेज हो गया, हीरो हो गया, एल्डिगो हो गया, मनसा हो गया, ये सारे डेवलपर्स अपना ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ला रहे हैं। आप अगर सामने देखेंगे कि सामने की तरफ से इसी रोड पे ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है, इसको नेशनल हाईवे हम 1 बोलते हैं, जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। इसी हाईवे पे प्रोजेक्ट है। रोड जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे होंगे तो हम राइट हैंड साइड में हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एल्डिगो काउंटी, और एल्डिगो काउंटी सेम इसी तर्ज पे लग्जरी सेगमेंट का प्लॉट्स है। लग्जरी सेगमेंट का जो प्लॉट होता है वो आपका जो प्लॉटिंग होता है वो बड़े साइज़ के होते हैं, बड़ी जेंट्री आती है। सो एल्डिगो काउंटी का जो रेट है वो 1.25 लाख रुपए का यहाँ पे रेट है एल्डिगो काउंटी का। यानी कि आप रोड पे खड़े हैं और रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे 1.25 लाख रुपए का रेट है। और अगर आप वो प्लॉट लेते हो तो इमीडिएट रजिस्ट्री करानी है, इमीडिएट सारा पेमेंट करना है। एंड राइट हैंड साइड में ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट हम लेके आ रहे हैं। ये आप देखो, यहाँ पे ये गेट बनना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा प्लॉटिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं अंदर जाके आपको एक बार दिखा भी आपको दूंगा। सो बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना होता है कि वो छोटे प्लॉट में अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर सकते, या छोटे प्लॉट की जेंट्री अच्छी नहीं होती। आजकल जो लग्जरी का सेगमेंट चला है, देखा होगा आपने कि जो फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, जो 3 BHK 4 BHK को 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशन को डाला नहीं जाता है। सो छोटे प्लॉट में लोगों का ऐसा मानना है कि अच्छी जेंट्री नहीं होती है। कई बार उनको रिक्वायरमेंट जो होता है वो 300 गज 350 गज की रिक्वायरमेंट होती है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप दीनदयाल के 2 प्लॉट ले लीजिए, जोड़ा बना के आप वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन उनका कहना है कि मैं तो जोड़ा बना के रह लूँगा, लेकिन बाकी की जो जेंट्री होगी वही 100 गज वाली, 50 गज वाली, 80 गज वाली और 150 गज वाली होगी। तो उनको बड़े साइज़ के प्लॉट चाहिए। तो बड़े साइज़ के प्लॉट में सोनीपत में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है जिंदल का, जहाँ पे 95,000 रुपये का रेट है, और दूसरा ऑप्शन ये है जो 83,000 का है। यहाँ से आप मात्र
30 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हो, जीटी कनाल बाईपास पर आप पहुंच सकते हो। और अगर आसपास के एरिया के बारे में बात करता हूं, मॉडल टाउन, अशोक विहार, पीतमपुरा, ये जितने भी एरिया हैं, यहाँ पे जो शालीमार बाग, यहाँ पे जो प्लॉट की कीमत है पर गज, जो प्लॉट की कीमत है 7 से 8 लाख रुपए के आसपास है। यानी कि आपको 10 टाइम्स लोअर प्राइस पे यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है। अगर आप वो 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्लॉट लेते भी हो तो शायद वो 5 गुना ना हो पाए, लेकिन यहाँ पे वो पोटेंशियल है कि आपके जो प्लॉट है वो 5 गुने यहाँ पे आपके हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी पोटेंशियल इन प्लॉट्स की है, क्योंकि इतने सारे जो एम्प्लॉयमेंट आएगा, इतने सारे डेवलपर्स यहाँ पे आएंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पहले से ही यहाँ पे दुरुस्त किया जा रहा है। आपको पता है कि NH1 जो है वो सबसे बढ़िया रोड है, दिल्ली टू चंडीगढ़ को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है आने वाले टाइम पे, और काफ़ी 90% काम पूरा हो गया कि दिल्ली टू चंडीगढ़ आप बिल्कुल सिग्नल फ्री जाएंगे। सो ये रोड की कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा KMP कुंडली पलवल मानेसर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जिन लोगों को गाजियाबाद से आना है, जिन लोगों को गुड़गांव से आना है, वो उस KMP के थ्रू सोनीपत को में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जितने भी सोनीपत, पानीपत या करनाल या कुरुक्षेत्र से लोग आते थे जो एयरपोर्ट की तरफ जाते थे, क्योंकि इस बेल्ट में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, या तो आपको चंडीगढ़ की तरफ जाना पड़ेगा या आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो जब आप एयरपोर्ट के लिए जाते थे तो आपको एक्स्ट्रा जो है एयरपोर्ट के लिए 2 से ढाई घंटे लगते थे। कनाल बाईपास से होते हुए आपको रोहिणी, पीतमपुरा, जनकपुरी, विकासपुरी, इस ट्रैफिक को पार करते हुए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन जो नितिन गडकरी जी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है UER2, आपने सुना भी होगा वीडियो के माध्यम से कि जो दिल्ली का पूरा कचरा है उसको रिफाइन करके, उसको डिकम्पोज करके उस रोड में डाला गया है UER2 में, और वो UER2 बन के अब तैयार है। लगभग 95% उसका काम खत्म हो गया है। अब सोनीपत से आप एयरपोर्ट मात्र 35 मिनट में पहुंच सकते हैं। और कभी भी जब किसी भी शहर की एविएशन कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पे कॉमर्स बहुत होता है, वाणिज्य वहाँ पे बहुत आता है। सो ये इतना सारा इंफ्रा डेवलपमेंट चल रहा है जिसके बारे में मैंने बताया, रोड के बारे में, एयर कनेक्टिविटी के बारे में। मेट्रो, दिल्ली NCR का इकलौता ऐसा शहर था जिसमें मेट्रो नहीं आई थी। नोएडा में मेट्रो है, गुड़गांव में मेट्रो है, फरीदाबाद में मेट्रो है, इवन बहादुरगढ़ में मेट्रो था। लेकिन यहाँ मेट्रो ना आने का कारण था, DMRC कहती थी कि यहाँ अगर हम मेट्रो ले भी आते हैं तो पैसेंजर्स हमें नहीं मिलेंगे। कौन है जो दिल्ली से सोनीपत ट्रैवल करेगा या सोनीपत से जो दिल्ली ट्रैवल करेगा? बिकॉज यहाँ पे लोग नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं थी। और आपको पता है कि किसी भी शहर को जो बसाता है वो प्रवासी लोग बसाते हैं, इमिग्रेंट्स बसाते हैं। तो इमिग्रेंट्स तो यहाँ पे थे ही नहीं, रोजगार यहाँ पे था ही नहीं। तो अब यहाँ पे रोजगार आना शुरू हुआ है। और दिल्ली मेट्रो जहाँ जहाँ गई है, इतिहास गवाह है। चाहे आप दिल्ली का उत्तम नगर ले लो, चाहे आप दिल्ली का नागलोई ले लो, एक ज़माने में 6-6 हज़ार रुपये में प्लॉट बिका करता था, 6-6 लाख रुपए में। आज 25-25 लाख रुपए में वहाँ पे फ्लोर्स मिलते हैं। सो मेट्रो के आने से ये इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो दिल्ली में 25,000 के किराए में रह रहे हैं, वहाँ सोनीपत में अगर 15,000 का आ रहा है और 30 मिनट 25 मिनट मेट्रो से लगेगा तो वो अपना एकोमोडेशन यहाँ पे बनाएंगे, अपनी रिहाइश वो यहाँ पे बनाएंगे, प्लस यहाँ पे रोजगार आ रहा है वो अलग से। सो इतनी सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। जो प्लॉट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्लॉट के साइजेस आपको मिलेंगे 209 गज से लेके 529 के साइज होंगे। अच्छी जेंट्री है। सो जैसे कि मैंने बताया 83,000 रुपए का इसका रेट है, और ठीक सामने रोड पे आपको जो रेट मिल रहा है वो 1.25 लाख रुपए का रेट मिल रहा है। और यहाँ जो 83,000 रुपए का रेट है, आपको जो पेमेंट है आप आसान किस्तों में कर सकते हो। 18 महीने का डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान है। अभी आपको बुकिंग के लिए मात्र 10% आपको पैसा देना है, और 10% देने के बाद आपको डेवलपमेंट लिंक, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, यानी कि जैसे हम ये रोड बना रहे हैं, सो रोड बनाना एक इवेंट हुआ, फिर आपको नेक्स्ट 10% देना है, फिर सीवर डलेगा, फिर बिजली डलेगा, तो वैसे करके 18 महीने में आपको पेमेंट करना है। अगर कोई इकट्ठा डाउन पेमेंट करता है, इकट्ठे अगर आप पेमेंट कर देते हो, तो आपको जो टोटल पेमेंट है उस टोटल पेमेंट के 85% पे आपको 10% का डिस्काउंट आपको अपफ्रंट मिलेगा। तो यानी 83 से भी कम का आपका ये प्लॉट हो जाएगा, जितने के रेट में आज दीनदयाल जन आवास योजना बिक रहे हैं। और अंदर ये आपका हाईवे है। अगर मैं एल्डिगो के बारे में आपको बताऊं तो एल्डिगो दीनदयाल जन आवास योजना का जो प्लॉट है वो 1,03,000 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे आपको 83,000 रुपए में ये बड़े प्रीमियम सेगमेंट के प्लॉट आपके बिक रहे हैं। सो दीनदयाल जन आवास योजना और जो नॉर्मल NIPL होता है उसमें क्या फर्क होता है?
दीनदयाल जन आवास योजना में हर एकड़ 28 प्लॉट्स अलाउड होते हैं, यानी 28 प्लॉट्स होते हैं, 1 एकड़ में 28 प्लॉट्स होते हैं और इसमें पर एकड़ में आपको 9 प्लॉट्स मिलते हैं। तो यानी कि जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो कम होता है इसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर 1। नंबर 2 की ग्रीन एरिया ज़्यादा छोड़ा जाता है, यहाँ पे आपको ग्रीन एरिया ज़्यादा मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे, अलग अलग सेक्शंस में आपको पार्क मिलेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स में आपको पार्क मिलेंगे। 60% यहाँ पे ओपन एरिया मिलेगा और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए आपको गेट मिलेगा, आपको बाकी चीज़ें जो सौंदर्यीकरण होगा यहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना, मतलब सारी चीज़ें आपको प्लांटेशन अगर करके दी जाएगी। ऐसा है कि 2-2.5 हज़ार प्लांट्स अंदर ही लगाए जाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे लगाने जो शुरू किए हैं कोई भी मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लगाए गए हैं, एक्चुअल प्लांटेशन यहाँ पे की गई है। तो ग्रीनरी से भरपूर होगा आपका सारा, इम्यूनिटीज़ आपको सारे के सारे मिलेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका होने वाला है। तो जो लोग भी मित्रगण जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के हैं या कहीं बाहर से हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगले 10 सालों में एटलीस्ट उनको 5 गुना का प्रॉफिट मिले, कि जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मंसा डेवलपर जो है बहुत ही रेनाउंड नेम है, आप गूगल पे ज़रूर जाइएगा, सर्च कीजिएगा। फरीदाबाद के बहुत रेनाउंड डेवलपर हैं, 16 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। क्रेडिबिलिटी इनकी बहुत स्ट्रांग है मंसा वालों की, राइट। सो बाकी किसी प्रकार से की अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और किसी मित्रगण को भी आपके फ्रेंड सर्कल में प्लॉट चाहिए होगा तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय।